हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु अकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर चालू है। कुछ वीडियोस आ चुकी हैं संविधान से रिलेटेड तथा आज की वीडियो भी संविधान से रिलेटेड है। आज की वीडियो बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं। ठीक है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्टिकल्स, किस आर्टिकल के अंदर क्या है। तो आज की वीडियो में हमने महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। उस आर्टिकल के में क्या लिखा है तथा आर्टिकल नंबर कौन सा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू एंड आई होप यू विल गेट योर कंसंट्रेशन और योर मोबाइल स्क्रीन एंड हम साथ मिलकर इस जंग को जीतते हैं, दिल्ली पुलिस को पास करके अपने भविष्य को अच्छा बनाते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप टॉपिक देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे किस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है और उसको आपको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आर्टिकल नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसके अंदर क्या लिखा है? संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। अर्थात इसमें लिखा है कि हम भारतीय होंगे। ठीक है, भारत का नाम, हमारे देश का नाम दो होगा, भारत और इंडिया। ठीक है, तथा इसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे, कहां तक इसकी बाउंड्री होगी, ये सब चीज आर्टिकल नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर नंबर 2 पर आता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में राज्यों का गठन के बारे में चर्चा की हुई है। राज्य गठन के बारे में हमने ये अलग चैप्टर बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देखिए जाकर उसे। तो राज्य गठन के बारे में चर्चा आर्टिकल नंबर 3 में लिखी हुई है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। कि राज्य की परिभाषा क्या होती है, राज्य की परिभाषा से संबंधित तथ्य हमने हमारी एक वीडियो मौलिक अधिकार के नाम से वीडियो डाल रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अपने राज्य की परिभाषा को पूरी तरीके से और भी डिस्कस किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 14 में आता है विधि की समझ सब समान, यानी कि कानून की नजर में सब बराबर। तो आर्टिकल नंबर 14 में यह बात लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 15 में क्या है? आर्टिकल नंबर 15 में भेदभाव से उन्मूलन, मतलब भेदभाव जो भेदभाव हमारे समाज में होता है तो उससे उन्मूलन के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा की हुई है? आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहते हैं? नियोजन से समानता, मतलब आप लोग नियोजन यानी कि जो सरकारी जॉब होती है उसके लिए जो एग्जाम होते हैं उनके लिए समानता के बारे में चर्चा कहाँ की गई है? आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? नियोजन के अंदर आरक्षण। नियोजन के अंदर जो आरक्षण होता है एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 4 में प्रोविजन दिए हुए हैं। सॉरी, आर्टिकल नंबर 16 4 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 17 कहते हैं अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 में छुआछूत का उन्मूलन। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ठीक है, जो भी उपाधि राजा महाराजा, महाराजाधिराज, राजा कुंवर प्रताप, जो भी उपाधि होती थी, इन सब का उन्मूलन आर्टिकल नंबर 18 के तहत होता है। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मौलिक अधिकार वाली वीडियो के अंदर। तो आर्टिकल नंबर 19 बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में बात कहता है। फिर आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 20 कहता है अपराध दोष सिद्धि के। ठीक है, जो व्यक्ति पुलिस के द्वारा पकड़ जाता है तो उसके क्या क्या राइट होंगे, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर लिखी हुई है बात। आर्टिकल नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्राण में देख स्वतंत्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हमारी मौलिक अधिकार वाली वीडियो के अंदर। तो आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? प्राण में देख स्वतंत्रता, यानी कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, सबको जीने का अधिकार है समान तौर पर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 6 आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आते शिक्षा का अधिकार, जो कि 2002 में 86 का संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल नंबर 21 के अंदर जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार है। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 किसके संबंधित है? गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में, यानी कि गिरफ्तारी 2 प्रकार की बताई गई है। एक तो साधारण गिरफ्तारी, एक होगी आपकी निरोध संरक्षण गिरफ्तारी। 2 प्रकार की गिरफ्तारी है, इसके लिए भी हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखी है जाकर तो देखिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल for any exam perspective. If you are preparing for any type of examination, if you are not aware about article number 32, then please you must get prepared about article number 32. Article number 32 is related about writs. Writs can be generated by Supreme Courts and High Courts. ठीक है, तो इसके बारे में हमने बहुत ही डीप में डिस्कशन किया हुआ है कि 5 प्रकार की जो रिट्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है हमारी मौलिक अधिकार वाली वीडियो में। ठीक है, फिर नंबर आता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट इज रिलेटेड अबाउट पंचायत। तो ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी ग्राम पंचायत संबंधित व्याख्या आर्टिकल नंबर 40 के अंदर दी गई है।
आर्टिकल नंबर 44 इज रिलेटेड टू समान नागरिक संहिता यानी कि सिविल सिटीजनशिप कोड, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक संहिता डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, काफी टाइम पूछा गया है। सो प्लीज आई एम रियली informative to you, please be focused and be very concentrative about this article. आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है? 44 क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण, कि हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें। तो आर्टिकल नंबर 44 क्या के अंदर पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात बताई गई है, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 51 कहता है क्या में आता है मौलिक कर्तव्य, जो हमारे 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में आर्टिकल नंबर 51 क्या के अंदर व्याख्या की गई है। आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 52 इन मेनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन दिस आर्टिकल हैज बीन आस्क्ड दैट इन विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट हैज बीन elaborated. So in the article 52 the president of India has been elaborated about its structure, its work, everything about the president of India, ठीक है, has been elaborated in article number 52. तो 52 के अंदर राष्ट्रपति के बारे में व्याख्या की गई है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? और राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल नंबर 16 के तहत दी गई है। महाभियोग 61 आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग, महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को उससे पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है तथा यह आर्टिकल नंबर 61 के अंदर इसकी व्याख्या दी गई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 76 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वी हैव ऑलरेडी मेड वीडियो अबाउट भारत के न्यायवादी, ठीक है। भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी के ऊपर हमने अपने एक अलग वीडियो बना रखी है। सो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज गो टू द वीडियो, वॉच इट एंड देन कम दिस सेक्शन अगेन, ठीक है। तो 76 भारत के न्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के तौर पर चर्चा करता है। आर्टिकल नंबर 74 आर्टिकल नंबर 74 के अंदर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद होगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं तथा मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच ऑलरेडी हैव वी डिस्कस इन अनदर वीडियो अबाउट मंत्रिपरिषद। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आकर देखिएगा। आर्टिकल नंबर 79 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 79 कहता है संसद की संरचना, द क्रिएशन ऑफ द पार्लियामेंट इज बीन इलैबोरेटेड इन द आर्टिकल नंबर 79। 79 के अंदर संसद की संरचना के बारे में व्याख्या की गई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 18 कहता है राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना आर्टिकल नंबर 18 और लोकसभा की संरचना आर्टिकल नंबर 81। सो 80 और 81 राज्यसभा लोकसभा वेरी इंपॉर्टेंट और याद करने में आसानी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 100 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 100 में है संसद के अंदर मतदान। बहुत ही एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि आर्टिकल नंबर 100 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल नंबर 100 रिलेटेड है संसद के अंदर मतदान से संबंधित। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट और आप इसको रट्टा मान लीजिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 108 इज रिलेटेड अबाउट संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का बुलावा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऐसे मुद्दों पर संयुक्त अधिवेशन का बुलावा करते हैं जब संसद के अंदर कोई बिल कम से कम 6 महीने से बाधित हो, तो और वो राष्ट्रपति राष्ट्रीय महत्व के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसी कंडीशन पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करते हैं और संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल नंबर 108 के अंदर बयान किया गया है। आर्टिकल नंबर 100 यानी कि आर्टिकल नंबर 110 ये संबंधित है धन विधेयक से। धन विधेयक की परिभाषा इसके अंदर दी गई है। तो बहुत से एग्जाम में पूछा गया है इन विच आर्टिकल द धन विधेयक हैज बीन इलैबोरेटेड। सो इन द आर्टिकल नंबर 110 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल नंबर 111 111 के अंदर है वीटो। वीटो पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है वीटो पावर। तो वीटो पावर आर्टिकल नंबर 111 के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 112 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किससे रिलेटेड है? बजट से। बजट का नाम हिंदी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, इसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण के तहत आर्टिकल नंबर 112 में बजट की व्याख्या की गई है। आर्टिकल नंबर 117 वित्त विधेयक। वित्त विधेयक आर्टिकल नंबर 117 में है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कम्स हियर विद द नेम ऑफ उच्चतम न्यायालय इन द आर्टिकल ऑफ 124 124 के अंदर उच्चतम न्यायालय की व्याख्या दी गई है। तो ये कुछ आर्टिकल थे, हम कुछ आर्टिकल अभी कुछ मिनट में डिस्कस करते हैं। प्लीज बी कनेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब नजर डालते हैं अदर आर्टिकल पर व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज बी फोकस ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। आर्टिकल नंबर 139 आर्टिकल नंबर 139 क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में सलाह, ठीक है, क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, ठीक है। वो आर्टिकल नंबर 143 के अंदर आता है। 141 के अंदर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाध्यकारी होगा सब पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाध्यकारी होगा सब पर।
आर्टिकल नंबर 148 किसके बारे में व्याख्या करता है? नियंत्रक व मालिका परीक्षण, जिसको हम कैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कैग के बारे में आर्टिकल नंबर 143 में व्याख्या दी गई है। 153 में क्या है? राज्यपाल। 153 वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल। आर्टिकल नंबर 153 राज्यपाल के बारे में व्याख्या करता है। आर्टिकल नंबर 161 किसके बारे में व्याख्या करता है? राज्यपाल के क्षमादान। ठीक है, जो राज्यपाल सजा के ऊपर क्षमादान देता है तो वह आर्टिकल नंबर 161 के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 168 कहता है राज्य विधानमंडल के बारे में, राज्य विधानमंडल का गठन। नंबर 169 क्या कहता है? राज्य विधान परिषद का गठन। नंबर 170 क्या कहता है? राज्य विधानसभा की संरचना। और नंबर 71 क्या कहता है? विधान परिषद की संरचना। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट विधानमंडल, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव। सो प्लीज बी फोकस अबाउट दिस। आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है? राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी नंबर 213 के तहत किया जाता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा 14123 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 214 क्या है? हाई कोर्ट का गठन कहता है। हाई कोर्ट का गठन आर्टिकल नंबर 214। आर्टिकल नंबर 216 कहता है हाई कोर्ट की स्थापना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कम्स हियर। आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। सो 139 अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड 126 अबाउट हाई कोर्ट। ओके, 141 क्या कहता है? यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पर हाई कोर्ट का कितना कंट्रोल होगा, इसकी व्याख्या किसके अंदर की गई है? आर्टिकल नंबर 241 के तहत। आर्टिकल नंबर 243 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की परिभाषा आर्टिकल नंबर 243 के अंदर दी गई है। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 144 क्या कहता है कि सुप्रीम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र पर शासन कैसे होगा, यह आर्टिकल नंबर 144 इलैबोरेट करता है। आर्टिकल नंबर 149 क्या कहता है कि राज्य सूची पर केंद्र की शक्ति। ठीक है, कुछ मामलों पर राज्य सूची पर केंद्र की शक्ति हो जाती है, जैसे कि अभी मुद्दा चल रहा है जिसके अंदर एफपीओ एक आप जानते हो बिल जारी हुआ है, जिस पर क्या है, कृषि राज्य सूची का विषय है, परंतु उस पर केंद्र सरकार कानून बना रही है। तो आर्टिकल नंबर 249 इसके तहत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे एग्जाम में आर्टिकल नंबर 249 के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 250, आर्टिकल नंबर 250 इलैबोरेट अबाउट आपातकाल में राज्य पर केंद्र का हस्तांतरण, यानी कि जब आपातकाल चलता है तो राज्य की जो विधानसभा होती है वो किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास। सारी पावर केंद्र के पास चली जाती है। तो ये बात कहते हैं आर्टिकल नंबर 125। आर्टिकल नंबर 263, आर्टिकल नंबर 263 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज टॉक अबाउट अंतरराज्य परिषद, यानी कि इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में कौन बात करता है? इंटरस्टेट काउंसिल आती है आर्टिकल नंबर 263 के तहत। 267, आर्टिकल नंबर 267 इज रिलेटेड बाय आकस्मिक निधि। ठीक है, जो हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल नंबर 267 के अंदर आता है। ठीक है, you know about the consolidated fund of India, the consolidated fund of India also known as the treasury of our India। ठीक है, आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल नंबर 280 इज रिलेटेड अबाउट वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक आर्टिकल नंबर 260 में है। तो ये वित्त विधेयक किसके अंदर है? ये वित्त विधेयक आता है आपका राज्य का वित्त विधेयक। तो 280 के सॉरी वित्त विधेयक नहीं है, ये वित्त आयोग है। आर्टिकल नंबर 280 इज रिलेटेड अबाउट वित्त आयोग। Finance Commission comes article number 280. It is very important. Please be focused and please be remember in any exam this question can be asked in your examination. So please be focused on your mobile screen and also do note down what I am going to teach you. Also I have wrote down on the board. Okay. Now let's come this point. Article number 300 क्या है? आर्टिकल नंबर 330 क्या के अंदर क्या लिखा है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो हमारा लीगल राइट है which is come in आर्टिकल नंबर 330। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 जी से निकालकर यह आर्टिकल नंबर 300 के अंदर डाला गया था कब? 1978 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 315, आर्टिकल नंबर 315 इज रिलेटेड अबाउट यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज रिलेटेड अबाउट टू आर्टिकल नंबर 215 इज related to UPSC. UPSC, you know very well about the UPSC. I have already discussed about the UPSC in our another video. So please, if you do not have watched till now, then go to this video section and watch it. Then you will get knowledge about UPSC. Okay. Now article number 320. So 324. Article number 324. Article number
324 is related about चुनाव आयोग. Very important article. Please student be focus on your mobile screen and also note down this article. This is very important article in any type of examination. This question can be asked in your examination that in which article the election commission is related. So in article number 3 to 4 the election commission is related. Okay. आर्टिकल नंबर 324 के तहत चुनाव आयोग संबंधित है. सो आर्टिकल नंबर 388, आर्टिकल नंबर 388 सॉरी आर्टिकल नंबर 338, आर्टिकल नंबर 338 के तहत आता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आयोग. ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल नंबर 338 और 338 क्या के अंदर आता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज बी फोकस इन एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. दिस क्वेश्चन कैन बी आल्सो आस्क्ड. ओके, आर्टिकल नंबर 340, आर्टिकल नंबर 340 इज रिलेटेड अबाउट ओबीसी आयोग. ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग है वो आर्टिकल नंबर 340 में व्याख्या की गई है. आर्टिकल नंबर 343 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड आई आल्सो हैव रिमेंबर दैट इन माय एग्जामिनेशन दिस आर्टिकल वाज आस्क्ड. सो ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 343 से रिलेटेड है राज्य की आधिकारिक भाषा से. ठीक है, राज्य की आधिकारिक भाषा क्या होगी? हिंदी. ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर स्टेट ऑफ आवर इंडिया इज हिंदी. ठीक है, हमारे भारत की राज्य भाषा क्या है? हिंदी. ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है. प्लीज बी फोकस. आर्टिकल नंबर 345 क्या कहता है? राज्य की भाषा. राज्य की भाषा मतलब स्टेट की भाषा. कौन से स्टेट? आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश की क्या हो गई? हिंदी उर्दू. कश्मीर की क्या हो गई? कश्मीर की हो गई उर्दू तथा अदर लैंग्वेज हो गई. ठीक है, उत्तराखंड की हो गई हिंदी में संस्कृत. सो स्टेट की भाषा यहाँ पर है और इंडिया की भाषा यहाँ पर है. ठीक है, आर्टिकल नंबर 352 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है जिसका नाम है राष्ट्रपति शासन. तो राष्ट्रपति शासन के अंदर आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 352 रिलेटेड है आपातकाल से, राष्ट्रीय आपातकाल. आर्टिकल नंबर 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल नंबर 360 विद्या आपातकाल. सो दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है. ठीक है, फिर आता है आर्टिकल नंबर 368 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. व्हाट इज 368? आर्टिकल नंबर 360 इज रिलेटेड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. ठीक है, संविधान संशोधन. संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के तहत इसकी व्याख्या की गई है. आर्टिकल नंबर 370 किससे है? जम्मू कश्मीर से. आर्टिकल नंबर 370 रिलेटेड है जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था. ठीक है, आर्टिकल नंबर 371 के अंदर आता है कि महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर कैसे प्रशासन होगा. ठीक है, आर्टिकल नंबर 371 बी किससे आता है? आसाम से. आसाम के अंदर कैसे प्रशासन होगा. ठीक है, इसके अंदर बहुत से आर्टिकल है बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आपसे आसाम के बारे में पूछ सकते हैं. तो आर्टिकल नंबर 371 इज रिलेटेड अबाउट आसाम. आर्टिकल नंबर 371 डी इज रिलेटेड अबाउट आंध्र प्रदेश एंड आर्टिकल नंबर 371 जे इज रिलेटेड अबाउट हैदराबाद एंड कर्नाटक. So these are very important article which I have discussed to you. If you do not have focus, if you do not have understand, please go and watch video again. And please, it is my humble request, please be wrote down all the article which I have discussed to you. एक आर्टिकल को अपनी कॉपी के अंदर, अपने नोटपैड के अंदर हमें जरूर लिखिएगा क्योंकि आपके अगर ये याद होंगे तो संविधान के अंदर उतनी ही मजबूत पकड़ होगी. तो ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे यहीं पर एंड होती है. These are very important article which I discussed to you in any type of examination. आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं. सो दिल्ली पुलिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 क्वेश्चन के अंदर पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई हो जाती है कि आपसे आर्टिकल के बारे में पूछे. सो प्लीज बी फोकस अबाउट दैट. इसी के साथ इफ यू हैव एनी डाउट देन यू हैव आवर कमेंट सेक्शन. इन कमेंट सेक्शन यू कैन आस्क अबाउट योर डाउट. वी विल डायरेक्टली एक्सेस इन योर डाउट. If you like our video, if like our effort, then please like our video. And if you do not subscribe our channel till now, then please go and subscribe our channel. As well as if you need any type of information, if you want to be part of continuous quiz going on in our Telegram channel, then you will get to connect with our Telegram channel. Then please connect it with us. Okay. So this is now the end of our video. It is very good to be connected with you. I hope you really get it, understand what I am going to teach. English speaking की शायद अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ I am very sorry about that. And thank you so much for connecting with us. Thank you.